गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू गिल्ज मेंटोर ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आई होप आप जहां भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। और आज की क्लास उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो पीपीएससी सीनियर असिस्टेंट, पीएससीबी क्लर्क एग्जाम एंड एनटीपीसी, एसएससी, एफसीआई एंड ऑल अदर एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं। रीजनिंग की क्लास आज होगी 13, जिसका कि टॉपिक होगा डाइस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। मैं आपको नॉन वर्बल अब रीजनिंग शुरू करवा चुका हूं, इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करवाऊंगा और मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि एक मैं जब आपको कंप्लीट करवाऊंगा उसके बाद में आप दिल से मुझे कमेंट में बता दीजिए कि सर समझ में आया कि नहीं आया। अगर समझ में नहीं आए तो आप डिसलाइक करिएगा, समझ में आया तो आप लाइक करिएगा। बस मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा और ऐसे कंसेप्ट दूंगा कि जिससे आप किसी भी बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। जैसा कि आपको पता है, गिल्ज मेंटोर सरकारी नौकरी की सबसे पहले स्ट्रिक्ट जानकारी भी देता है। आप चाहते हैं कि आप तक किसी प्रकार से न्यूज अपडेट होती रहे तो इसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ में नीचे बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। ये जो आज की सीरीज है किस किस पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होगी, पीपीएससी सीनियर असिस्टेंट होगी, इसके अलावा पीपीएससी के अंदर जो एजुकेशन डिपार्टमेंट की वैकेंसीज आउट हुई उनके लिए हैं, चाहे वो एनिमल हस्बेंड्री है, इसके अलावा हॉर्टिकल्चर है, पीएससीबी क्लर्क एग्जाम, एनटीपीसी, एफसीआई, मार्कफेड और एसएससी एग्जाम्स की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। गाइस, आज की क्लास को शुरुआत करने से पहले मैं आपको कहूंगा कि मैक्सिमम टाइम तक फटाफट अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे अगर होंगे ना लाइव सेशन के अंदर, थोड़ा मजा आता है, अच्छा लगता है भी, ताकि आप लोग गिल्ज मेंटोर को बहुत सारा प्यार करते हैं। जैसा कि आपको पता है, हम लोगों ने आपके एक हेल्प डेस्क नंबर दिया है। हेल्प डेस्क नंबर का मतलब कि आपके कोई भी क्वारीज है, अगर आपको स्टडी मटेरियल नहीं मिल रहा है तो आप हमें व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के जरिए मैसेज कर सकते हैं, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं। तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और आज का जो टॉपिक अपना डाइस बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये डाइस का हिंदी में कहते हैं पासा, या पंजाबी च भी पासा कहेंगे, राइट। लेकिन इसे समझना होगा, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, लेकिन प्रॉपर्टीज के बारे में हम डिटेल में नहीं जाएंगे। मैं आपको टू द पॉइंट बताऊंगा कि जहां से आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस आने की संभावनाएं हैं, राइट। देखो, इसे हम कहते हैं डाइस। डाइस का मतलब जैसे हिंदी में कहूं तो पासा होता है। आप में से कोई ऐसे बंधु भी हैं जो हिंदी में समझ जाएंगे। बेसिकली एक सिंपल डाइस है, तो इस डाइस को एक पहला जैसे बेस होता है, इसको मैं कह सकता हूं कि स्टैंडर्ड डाइस। क्या कह सकता हूं इसको मैं? स्टैंडर्ड डाइस भी कह सकता हूं। अब स्टैंडर्ड डाइस का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड डाइस का मीन्स ये होता है, जैसे मान लो कि ऊपर यहां पर आप 6 बिंदियां देख रहे हो, इधर कितनी है? 3 है, राइट। यहां पर 3 है और यहां पर 6 है और इधर क्या है? 2 है। जब आपको किसी भी सिंगल डाइस में पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द अपोजिट ऑफ 2, इस 2 के अपोजिट क्या है, 6 के अपोजिट क्या है, 3 के अपोजिट क्या है, तो आप ऑलवेज ध्यान रखिएगा कि सम ऑफ द 2 अपोजिट साइड, नोट रखिएगा, सम ऑफ द 2 अपोजिट साइड्स आर ऑलवेज, ऑलवेज क्या होता है? 7 होगा। ऑलवेज क्या होगा? 7 होगा। जैसे देखो, यहां 6 है, आपको पूछा जाता है 6 की अपोजिट बताएं, तो 6 की अपोजिट क्या होगा? 1। तभी तो इन दोनों का सम कितना बनेगा? 7 बनेगा, बनेगा ना, राइट। इधर है 3, तो आपको पूछा जाता है कि 3 का अपोजिट बताइए, तो आपने क्या बताना है? 4, क्योंकि 4 और 3 जुड़कर कितने बनेंगे? 7 बनेंगे। अगर आपको पूछा जाता है कि 2 का अपोजिट बताइए, तो आपने क्या बताना है? 2 का अपोजिट 5 होगा, इन दोनों का जोड़ कितना होगा? 7। अगर आपको सिंगल डाइस के अंदर, ध्यान रखिएगा, सिंगल डाइस के सिंगल पासे के अंदर अगर आपको अपोजिट साइड पूछ ली जाए, तो आपने इनके अपोजिट जो डाइस के नंबर होते हैं उनका जोड़ 7 बनना चाहिए। तो आपके पास जितने नंबर हैं उनकी अपोजिट साइड का आपने सम निकालकर आंसर दे देना है। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? अगर ये समझ में आया है तो प्लीज अपना थंबनेल ऊपर करके बता दीजिए कि सर बिल्कुल हम लोग समझ चुके हैं, राइट। जैसे कि मैं आपके सामने क्वेश्चन लेके आया हूं, नीचे मैंने क्वेश्चन दिया, एक मेरे पास इस प्रकार से डाइस है। अब जरा इसमें बताइएगा कि मैं आपसे पूछ लेता हूं कि बताइए कि 5 के अपोजिट क्या है। तो आपको ध्यान है कि सिंगल डाइस है, तो इसमें 5 का अपोजिट 5 में कितने जोड़ें कि 7 बन जाए, तो कितने जोड़ने पड़ेंगे? 2। तो 5 का अपोजिट क्या होगा? 2। अगर पूछा जाए 6 का अपोजिट बताइए कितना होगा, तो क्या होगा? 1। अगर पूछा जाए 4 का अपोजिट क्या होगा, तो बताएंगे 3। मेरी बात समझ गए? चलिए गाइस, तो बताइए इसका जो सेकंड आपको फिगर दे रखा है यहां पर, तो मुझे जल्दी से बता दीजिए इसका क्या क्या आंसर हो, और साथ में ये भी बताते चलें कि सर समझ में आ रहा है। यस, अगर समझ में आ रहा है तो मुझे प्लीज आपके मैक्सिमम लाइक और शेयर चाहिए। ऑलराइट, जल्दी से बताएं गाइस, 1 का अपोजिट क्या होगा?
यहां पर 1 का अपोजिट क्या होगा 6 होगा, इस 2 का अपोजिट क्या होगा, 2 का अपोजिट कितना होगा 5 होगा, और इस 3 का अपोजिट क्या होगा 4 होगा। बताइए समझ में आया कि नहीं आया। लेकिन इतना बता दूं कि स्टैंडर्ड डाइस से क्वेश्चन बहुत ही कम चांसेस है पूछे जाने के। सभी ट्रिक्स बताऊंगा, इतनी खूबसूरत ट्रिक्स बताऊंगा कि कभी भी डाइस के क्वेश्चन नहीं भूल पाओगे। आपने देखा होगा यूट्यूब पे या बहुत सारे बच्चे सर्च आउट करते हैं, लेकिन आपको अच्छे कंसेप्ट मिल सकते हैं, लेकिन आपको टू द पॉइंट नहीं मिलेंगे, बेसिक्स लेवल से नहीं मिलेंगे, कि ताकि उन टीचर्स को ये नहीं पता कि आपका बेस किस लेवल का है। तो मैं कोशिश करूंगा आपको बेसिक से समझाकर आपको अच्छे तरीके से सारी प्रक्रिया दे दूं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दे रखा है। अब यानी यहां से बेसिकली क्वेश्चन शुरू होते हैं। पेपर में आपको ऐसे क्वेश्चन आएंगे। देखो आपके पास 2 डाइस है मेरे प्यारे बंधु, कितने डाइस है आपके पास 2 डाइस है। इन 2 डाइस के अंदर कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन ध्यान रखिएगा कि जब भी आपके पास 2 डाइस होती हैं, 2 डाइस में से आपको क्या पूछा गया है, विच डिजिट विल अपीयर ऑन द फेस अपोजिट टू द फेस विद द नंबर 4। 4 के आपने अपोजिट बताना है। अब आपको क्या पता, देखो 4 तो इसमें है नहीं है, मुझे बताइए कि 4 का अपोजिट क्या होगा, कमेंट में बताइएगा। मैं सबके कमेंट लाइव देख रहा हूं, जल्दी से बताइएगा क्या होंगे। राइट, कम ऑन गाइस, बहुत अच्छा, शाबाश, जल्दी से बताते चलें साथ साथ में। राइट, ठीक है, वेरी गुड। तो देखो मैं बताता हूं आपको क्या करना है। आपने जब भी कोई आप में से ऑफलाइन वीडियो देखेगा तो आप भी अपने दिमाग को स्थिर रखते हुए कॉपी पेन जरूर साथ में रखें, तभी आपको फायदा होगा। आप नोट करते चलें, तभी आप इसके बारे में अच्छा सीख सकते हैं। जब भी आपके पास 2 पासे दिए होंगे, ध्यान रखिएगा डाइस में आपको हमेशा एक तो क्या करना है कि क्लॉकवाइज काम करना है। क्या करना है आपको, क्लॉकवाइज करना है, क्लॉकवाइज चलना है आपको, कभी भी एंटी क्लॉक नहीं चलना, पहली प्रक्रिया। अब इसमें देखो कि जब भी 2 डाइस के अंदर आपके पास 2 कॉमन हो, क्या हो, पहले कंडीशन है कि इसमें 2 नंबर आपके पास क्या होने चाहिए, कॉमन हो। ध्यान रखिएगा कॉमन हो तो उस कॉमन को उठा लीजिएगा। पहले में 3 है, इसमें 3 है, तो आपने लिखा 3, 3 के बाद में क्या है 1, 1 के बाद में क्या है 2, इसमें रखिएगा 3, 3 के बाद में क्या है 5, 5 के बाद में क्या है 6। तो इसका मतलब पेपर में आपसे क्या पूछा गया है, पेपर में इसमें यह पूछा गया है गाइस आपसे कि 4 का अपोजिट क्या है, तो 4 तो यहां है ही नहीं है। अब फंस गए ना, फंसना नहीं है। अब आपको क्या बताना है पेपर में, अगर पूछा जाता है कि 1 का अपोजिट क्या, तो आपने क्या बताना है 5। क्या बताएंगे आप 5। और यहां पूछा जाए कि 2 का अपोजिट क्या है, तो आप क्या बताएंगे 6। अगर आपको पूछा जाता है कि 6 का अपोजिट क्या है, तो आप बताएंगे 2। राइट, और 5 का अपोजिट क्या है, क्या बताएंगे 1। अब कंडीशन फंस गई है। अब कंडीशन क्या फंस गई, 4 का अपोजिट पूछा है। तो जब भी कॉमन प्रोसीजर आपको दे रखी होती है तो उसी का वही आंसर होगा जो आपसे पूछा जाता है। जो आपसे पूछा गया है इसका वही आंसर होगा। इसका मतलब कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 4 का अपोजिट क्या होगा 3। अगर यहां पर पूछा जाता कि बताएं A का अपोजिट क्या होगा, इस 4 की बजाय मैं मान लीजिए जो ये 4 है, ऊपर देखिए क्वेश्चन पे, अगर मैं यहां पर पेपर पूछ वाला पूछ ले कि M का अपोजिट क्या है, तो भैया आप सोचेंगे कि सर इसमें तो M है ही नहीं है, तो इसमें यार M में नहीं जाना। जो चीजें आपने पहले देखो, पहले आपके पास पहला डाइस ये है, सेकंड डाइस ये है, इसे क्लॉकवाइज लिखेंगे 3 1 2, फिर इसको लिखेंगे 3 5 6। तो आपने पहला लिखा 3 1 2, फिर लिखेंगे 3 5 6, लिख लिया। देखो 2 के अपोजिट हो गया 6 और 1 के अपोजिट क्या हो गया 5, बचा क्या 4। तो 4 किसके अपोजिट होगा 3 के। तो चाहे आपको M होता तो M का अपोजिट भी क्या होता 3 होता। गाइज अगर ये बात समझ में आई है तो फटाफट से बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में कि सर हम लोग समझ चुके हैं, बिल्कुल एकदम एक्यूरेट समझ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज गिवन हियर। यहां पर भी आपको 2 पासे दिए गए हैं। राइट, यू हैव ए 2 डाइस and just you have to find the opposite face of number 5. opposite face of number 5, how can we do it? आपको क्या प्रोसीजर चाहिए इस क्वेश्चन की, पर्टिकुलर क्वेश्चन को समझना है आपने। मैंने क्या बताया कि यहां पर 5 का उल्टा पूछा है, 2 आपके पास डाइस हैं, तो आपने सबसे पहले क्या काम करना है, कॉमन इसके नंबर उठाने हैं। पहले में 3 हुआ, दूसरे में 3 हुआ, तो कभी भी 2 कॉमन नहीं होंगे। 2 कॉमन वाले मैं आगे बताऊंगा आपको, 2 कॉमन वाले होंगे तो आगे बताऊंगा मैं आपको। अब आपने पहले में लिखा 3, तो क्लॉकवाइज चलेंगे, 3 के बाद में क्या आएगा 5, तो आपने लिखा 5, फिर 5 के बाद में क्या आया 1, तो आपने लिखा 1, दूसरे में आपने लिखा 3, 3 के नीचे 3, फिर आया 6, फिर 6 के बाद में क्या आया 2। हमसे पूछा कि 5 का अपोजिट क्या होगा, बताइएगा जरा ताली बजा के, क्या अपोजिट हुआ, फटाफट से ताली बजा के। राइट, अगर तो हनु समझ आ रहा है तो सेशन लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना गाइस।
ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 1 ਦਾ ਅਪੋजिट ਕੀ ਹੈ 1 ਦਾ ਅਪੋजिट ਕੀ ਹੋਏਗਾ 2 ਔਰ 2 ਦਾ ਅਪੋजिट ਕੀ ਹੋਏਗਾ 1 ਅਗਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 5 ਦਾ ਅਪੋजिट ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ 6 ਔਰ 6 ਦਾ ਅਪੋजिट ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ 5 ਔਰ ਅਗਰ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ 3 ਦਾ ਅਪੋजिट ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 3 ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 4 ਦਾ ਅਪੋजिट ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਦੋਗੇ 3rd आई थिंक तुहानू समझ आ गया होएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तुसी दसना है अपने आप और ये क्वेश्चन पर्टिकुलर बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है और फ्रूटफुल सेशन है राइट। तुसी दसना है कि इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर क्वेश्चन नंबर 3rd के अंदर तुसी दसना है कि 1 दा अपोजिट की होएगा राइट। मैं तुहाडे कमेंट्स देख रहे हैं फटाफट आंसर दो। वेरी गुड ठीक है हाँ जी। ब्रेकिंग न्यूज वाले बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं आप सब, थैंक यू सो मच। इसी प्रकार गिल्ज मेंटोर के साथ बने रहेंगे तो मैं यकीन से कह सकता हूं कि आप इसमें अच्छा कर। अब देखो फंस गए ना, आप फंस गए, क्या फंसे आप कैसे वो बताता हूं जरा। अब इसमें क्या है कि आपके पास 2 नंबर कॉमन है। क्या कितने नंबर कॉमन है आपके पास 2 नंबर कॉमन है। कितने नंबर कॉमन है 2, मतलब कि आपके पास जो पहले फिगर और सेकंड फिगर के अंदर 2 नंबर कॉमन आ रहे हैं। ऐसी स्थिति के अंदर आपने क्या करना है, ट्रिक नोट कर लें आप, ट्रिक नोट कर लें भाई गाइस, नोट कर लीजिए। व्हेन यू हैव ए 2 नंबर कॉमन राइट इन द बोथ बॉक्स, इन द बोथ बॉक्स, तब यानी जो बचा हुआ नंबर होगा वही उसका अपोजिट होगा, वही उसका अपोजिट होगा। जैसे मान लो आपने मान लीजिए पहले में लिखा 4 फिर लिखा 6 फिर लिखा 1, इसमें लिखेंगे 4 यहां 6 और यहां क्या लिखेंगे 5। अब इसमें आप कहेंगे कि सर इसमें कहां क्लॉकवाइज गया, इसमें कहां एंटी क्लॉक गया, तो इसमें कुछ नहीं लिखना, इसमें इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 1 का अपोजिट होगा। नोट कर लें ठीक है। व्हेन वी हैव बोथ या 2 numbers are common, then remaining number will be opposite of the number। ठीक है, मतलब जो बचा हुआ नंबर है वही आपका क्या होगा, उसका अपोजिट होगा। पंजाबी च लिखने वाले लिख लो, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 2 ਕਾਮਨ ਨੰਬਰ ਹੋਣ 2 ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਚਾ ਹੋਇਆ ਨੰਬਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹੀ ਉਹਦਾ ਅਪੋजिट ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਉਲਟੀ ਸਾਈਡ ਤੇ होएगा, ਉਹਦਾ अपोजिट होएगा। नोट कर लो। वेरी गुड बहुत अच्छा। ऑलराइट, समझ में आया तो प्लीज आगे बढ़ाएं और मैं आपको ये क्वेश्चन दे रहा हूं आगे। अब बताइएगा जरा क्या आंसर होगा आपका। अगर आप अच्छे से समझ गए हैं तो जल्दी से दीजिएगा। मैं आपको हर एक प्रकार से क्वेश्चन अच्छे से रटाने के लिए ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूं। मेरा और कोई भी मोटिव नहीं है कि आपको क्वेश्चन टफ दूं, आपको इजी दूं। मैं ये चाहता हूं कि यार आप सीख रहे हैं ना तो अच्छे से सीखें। कम ऑन गाइस। और इसके ऑप्शंस ये रहे नीचे, इसके बताइएगा जरा। मैंने आपसे पूछा है कि 4 का अपोजिट क्या होगा, अपोजिट ऑफ 4। सो यू हैव ओनली 1 कॉमन। 1 कॉमन क्या है आपके पास, 1 कॉमन है। 1 का उल्टा 2 फिर 3 आएगा क्लॉकवाइज, फिर 1 आएगा, फिर 6 आया, फिर 5 आया। So you have a opposite of 3 is 5, opposite of 2 is 6 and opposite of 1 is 4. So its answer will be 1. You getting my answer? अगर आपको ये आंसर बिल्कुल पसंद आ रहा है, अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज आप इसको लाइक करना नहीं भूलेंगे। ठीक है। अब इसमें पर्टिकुलर कंडीशन की बात करें तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें तो 2 आपको क्या बोला है कि पोजीशन ऑफ ए क्यूब विद द सरफेस नंबर आर शोन बिलो व्हेन द सरफेस 4 टचेस द बॉटम। ठीक है। व्हाट विल बी ऑन द टॉप। तो टॉप पे अगर आपकी बात करें तो अब इसमें पूछा जा सकता है आपसे, पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें टॉप का मतलब आपसे क्या पूछा है कि यहां पर 1 का अपोजिट 1 से पूछ रहा है कि अगर 1 का अपोजिट 1 से होगा तो क्या होगा। पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें तो यहां पर अगर आपसे मैं पूछूं कि इस क्वेश्चन में 1 का अपोजिट तो 1 है, लेकिन अगर आपको पूछा जाता है कि 4 का अपोजिट क्या होगा तो यहां पर क्या होगा, 4 का अपोजिट 1 होगा और 1 का अपोजिट क्या होगा, 4 होगा। बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है क्योंकि ये क्वेश्चन पहला और सेकंड क्वेश्चन का ही मैंने यहां पर आपको एक क्वेश्चन ब्लैंक करके दे रखा है क्योंकि आप में से ज्यादातर बच्चे भूल ना जाएं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। पेपर में आपको इस प्रकार से भी दे सकता है, टिमटिमाते हुए आपको देगा क्वेश्चंस और आप कैसे करेंगे यही तरीके आपको सीखने हैं। राइट, तो इसमें नीचे ऑप्शंस रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए में 2, 3, 5 एंड 6। तो आपको क्या बताना है, यहां पर बताना है आपको हाउ मेनी डॉट्स विल बी ऑन द टॉप। टॉप का मतलब क्या है, जी हां, ऊपर 4 है, इधर भी 4 है। तो आप देख सकते हैं यहां पर 4 डॉट है, यहां पर 4 डॉट है, इधर 1 डॉट है
और यहां पर 2 डॉट्स हैं, यहां पर 5 डॉट्स हैं और यहां पर 6 डॉट्स हैं। सो वी हैव ए 4 कॉमन, पहले में 4, 6 एंड 5, सेकेंड इज 4, 1 एंड 2। सो वी हैव टू फाइंड व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड इट्स आंसर क्या होगा, राइट। ये आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन बताना है, ठीक है। इसमें कहा गया है कि हियर इज 2 अपोजिशन ऑफ डाइस आर शोन इफ देयर आर 2 डॉट्स इन द बॉटम। अगर 2 डॉट बॉटम में है तो बताना है उसका क्या अपोजिट होगा, तो 2 डॉट का अपोजिट क्या होगा, 5 होगा। तो आप इसका ऑप्शन नंबर टिक कर देंगे, 5 इज द राइट आंसर। समझ गए होंगे। तो गाइज बताइए आपको समझ में आया कि नहीं आया। अगर ये सेशन अच्छा लग रहा है तो बस आप मुझे हौसला देते रहें कि सर बिल्कुल भी जिदा कह सकते हैं कि दबी रखो, कम खिंची रखो, राइट। फटे चक देंगे अगे आप बहुत खूबसूरती तरीके नाल। और पीपीएससी सीनियर असिस्टेंट की मैं गारंटी से कह सकता हूं कि जो भी मैं आपको काम करवा रहा हूं सिंगल क्वेश्चन भी आउट नहीं होगा, ठीक है। आप ट्रस्ट करिएगा गिल्ज मेंटोर पर और इसी प्रकार खूबसूरत तरीके से काम करते चलें। व्हेन यू हैव ए 3 फिगर, जब आपके पास 3 डाइसेस हों, 3 डाइसेस दिए हों, तब आपने अपोजिट नंबर बताना है 3 का। ये क्वेश्चन अब इसी प्रकार से मैं रेंज बढ़ाता चलूंगा। फिर आपके पास जैसे डाइसेस 4 दे रखी होती हैं तो वो भी मैं करवाऊंगा। फिर उसके बाद में आपको जैसे कि इस प्रकार से क्वेश्चन दिया होगा, पेपर में ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे, ठीक है। जैसे मान लो यहां पर ऐसे दे दिया कि MTV, यहां पर X दे दिया, यहां पर L दे दिया, बताएं इसमें से कैसे कैसे बनेगा। तो ये सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। इसके बाद में मैं आपको मिरर के क्वेश्चन करवाऊंगा और इसके बाद में मैं आपको क्लॉक के क्वेश्चन करवाऊंगा, बहुत ही अच्छे से रिपीट करवाऊंगा और मैं आपको वो ट्रिक्स दूंगा कि जो आपको पेपर में बहुत काम देंगी, राइट। अब देखो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर 3 फिगर दे दिए गए हैं। अब आपको अपोजिट बताना है 3 के। किसके अपोजिट बताना है, 3 के, राइट। तो अब आपको काम क्या करना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर, आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपको इसका बेसिक स्ट्रक्चर सीखना होगा। ट्रिक क्या कहती है मेरी ट्रिक क्या कहती है मेरे प्यारे बंधुओं, कि आपने 3 का अपोजिट बताना है तो आपने कॉमन नंबर देखना है। भैया कॉमन किस किस में है, देखो 3 यहां पर है, एक 3 यहां पर है, इसके बारे में नहीं देखना आपको, ये नहीं देखना आपको। अगर आप ये चीज देखेंगे तो आपका आंसर डेफिनेटली गलत होगा। आपने ये देखना है कि 3 के बारे में तो बताना है, भाई 3 का कॉमन क्या होगा। आप ऐसा नहीं करेंगे कि जैसे मान लो आपने 3 लिख लिया, फिर आपने क्लॉकवाइज ये 1 लिख लिया, फिर आपने ऊपर 2 लिख लिया, फिर आपने 3 लिखा, फिर 5 लिखा, फिर 6 लिखा और आप कहेंगे कि सर 3 के अपोजिट 3 आ गया, यहां पर आप 4 कर देंगे, तो ये गलत होगा मेरे प्यारे बंधु, ये आंसर गलत हो जाएगा। लेकिन आपको स्ट्रक्चर क्या सीखना है वो बता रहा हूं। जब भी आपको 3 का पूछा गया तो आप अदर 2 से, एनी 2 से कोई कॉमन फैक्टर देख लो। कॉमन फैक्टर मींस कॉमन नंबर देख लो। तो आप ये देखेंगे कि थर्ड एंड, देखो इस सेकंड एंड थर्ड फिगर से आपने उठाना है। 5 है तो आपने लिखा 5, फिर लिखा 6, फिर लिखा 3, फिर लिखा आपने 5, फिर लिखा आपने 2 और फिर लिखा आपने 4। तो आपको किसका उल्टा पूछा है, 3 का। तो बताइए क्या आंसर आ रहा है, 4। तो अब आप कहेंगे कि ये चीज सर्टन आपकी फाइनल हो गई है कि अपोजिट ऑफ 3 विल बी 4 एंड अपोजिट ऑफ 6 विल बी 2, राइट। अगर आपको इस कंडीशन के अंदर पूछ लेता, क्योंकि आपको पेपर में हमेशा ऐसी कंडीशन फंसाएगा कि जो कॉमन हो। अगर यहां पर आपसे पूछ लेता कि 5 का बताइए अपोजिट, अगर ये क्वेश्चन वाला कहता कि 5 का अपोजिट बताएं, तब आप 3 कॉमन वाले रखते हैं। पहला आप 3 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर ये 3 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 6 हो गया। तो आपसे पूछा जाता कि 5 का अपोजिट बताएं, तो आप कहते 5 का अपोजिट क्या होगा, 1 होगा। बताइए समझ में आया कि नहीं आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूं, जल्दी से बताइए। इसके आंसर आपको गिवन है, ठीक है। आपने बताना है, इसमें बताना है कि 2 का अपोजिट क्या होगा। यस गाइस, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वेरी गुड वेरी गुड, अच्छा लग रहा है मुझे। ऑल राइट, जल्दी से बताएं, कम ऑन। अब देखो 2 का बताया, अब देखो 2 यहां पर है, 2 का अपोजिट आपको बताना है। तो एनी 2 उठा लीजिए, एनी 2 उठाएंगे आप, कोई भी 2 नंबर उठाएंगे जो कॉमन होते हैं। अब आप कॉमन कहेंगे सर 6 इसमें है, 6 इसमें है, 5 इसमें, 5 इसमें है। तो आपने क्या करना है कि जिससे पूछा जाता है आपने उससे मिलता जुलता क्या करेंगे, पहला और सेकंड का रिलेशन ढूंढ लेंगे। आप पहले और सेकंड का ढूंढ लेंगे, तो इस बेस पर आप काम करेंगे। जी गाइज, आपने पहला 1 और 3 उठाएंगे, 1 और 3 उठाएंगे, पहला और तीसरे में से आप निकालेंगे। देखो पहले में कॉमन क्या है, 3 है और अंत में भी 3 है, क्योंकि सेकंड वाले में भी 2 है, 3 है। तो आपने क्या करना है, लिखा 3 क्लॉकवाइज 2 क्लॉकवाइज 6, थर्ड में लिखा 3, फिर हो गया 5 और फिर हो गया आपके पास 4। तो अपोजिट ऑफ 2 विल बी 5। तो यू कैन से योर ऑप्शन विल बी थर्ड इज द राइट आंसर। अगर आपको ये सारा कंसेप्ट अच्छा लगा तो आगे सेशन को लाइक करना, मैक्सिमम टाइम तक शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। राइट गाइज, चलिए, और आज मैं आपको इसी प्रकार से अब मैं आपको लेके आ चुका हूं नंबर 4 पे। नंबर 4 क्वेश्चन,
राइट। इसका मतलब भी इसी प्रकार की सीरीज का नंबर 4 टर्म पे आ चुके हैं और ये क्वेश्चंस मैं आपके लिए छोड़ता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको मैं अलग जो इसका सेकंड पार्ट होगा, सेकंड पार्ट के अंदर मैं थोड़े से टफ लेवल के क्वेश्चंस करवाऊंगा। तब तक आप प्रैक्टिस करिए, किसी भी बुक को फॉलो कर रहे हैं और आप सबके लिए बेस्ट विशेस हैं। राइट, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपको सिटिंग अरेंजमेंट की 50 क्वेश्चन की सीट रिलीज कर दी है। आप में से किसी को नहीं मिली कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर ले, जहां पर हमें स्टडी मटेरियल सेंड करना बहुत आसान रहता है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं कि टॉप यानी 50 जो क्वेश्चंस हैं डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चंस मैं आपको कल सेशन करवाने के बाद में रिलीज कर दूंगा और इसके अलावा जितने भी डाइस के क्वेश्चंस हो सकते हैं मैं आपको ये भी क्वेश्चंस आगे प्रोवाइड करवा दूंगा। गिल्ज मेंटोर चाहता है कि आप बहुत जल्दी अच्छी सफलता हासिल करें एंड आप सबने टाइम दिया, थैंक यू सो मच।